देखिए, टॉपिक का नाम है एज आयु। ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। और ये एक प्रश्न भी है ना, जो खूब सारे बच्चे गलत कर जाते हैं। और ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाए। चाहे आप अग्निवीर की आर्मी से चालू कर दो, एसएससी जीडी ले लो, दिल्ली पुलिस ले लो, पटवार ले लो, ग्राम सेवक ले लो, सीईटी ले लो, हर भर्ती में, रेलवे की हर भर्ती में, एसएससी की हर भर्ती में ये एज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एज टॉपिक से रिलेटेड हम पहले व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे, तो 15 से 20 मिनट आपको लिखना उखना कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक हम एज के बारे में छोटी मोटी बातें या दिमाग में एक उदाहरण बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उससे बहुत सारी चीज़ों का हमारा आगे जाके फायदा हो जाएगा, और हम बहुत सारी चीज़ों से पहले से ही समझ जाएंगे कि कौन से प्रश्नों को क्या करना है। देखो, एज ऐसा टॉपिक है नहीं जैसे कि भाई अदर टॉपिक है या एडवांस मैथ के टॉपिक है। एज एक व्यवहारिक प्रश्न है, यानी ये दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड है, और इसीलिए ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। भाई उम्र बताना, उम्र पूछना, उम्र की एक दूसरे सदस्य से, परिवार के सदस्यों से तुलना करना, उम्र के परिवार के सदस्यों की उम्र का औसत निकाल लेना। ठीक है। दादा की उम्र से तुलना करना, पिता की उम्र से तुलना करना, माँ की उम्र से तुलना करना, पुत्र की उम्र से तुलना करना। 4 साल पहले इतनी गुणा थी, अब इतनी गुणा है, इस प्रकार की बातें होगी। तो ये सारी तो दैनिक बातें हैं। अब एज टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि इसका जो व्यवहारिक जिंदगी में हर जगह तालमेल है। ठीक है। अब एज टॉपिक को पढ़ने के क्या तरीके हैं? तो देखो, पढ़ने का एक तरीका यह है कि खूब सारे टीचर इसको ट्रिक से बताते हैं, और ट्रिक से बच्चों को शानदार समझ में आता है, और फटाफट बच्चों को होता है, और बच्चा क्लास में अच्छा महसूस करता है, लेकिन एग्जाम में कभी भी अच्छा महसूस नहीं करता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो चीजें जल्दी समझ आ जाती है, जो इंसान जल्दी समझ में आ जाते हैं, उसमें कभी भी वो दम वाली बात नहीं होती है। जिनको समझने में टाइम लगता है वही चीज को समझने लायक होती है। तो सस्ता नॉलेज किसी काम का नहीं होता है। जो आपको तुरंत ही समझ में आ रहा है, तो आप ये सोचा करो यार, ये तुरंत ही समझ में आ रहा है, तो ये तो पूरे बच्चों को तुरंत समझ में आ गया होगा। जब इतना ही तुरंत समझ में आ जाए तो फिर तो एग्जाम का मतलब ही क्या है, फिर तो सभी पूरे में पूरे ले आएंगे। तो ट्रिक से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको बुरा महसूस होगा। दूसरा इसका मेथड आता है कि भाई आप अक्स और वाई संख्याओं को लेकर इस एज के क्वेश्चनों को कर सकते हो। एक को अक्स मान लो और दूसरे को वाई मान लो। तीसरा तरीका होता है कि जिसमें आप सिर्फ ओनली अक्स का यूज कर सकते हो, और कुछ स्मार्ट अप्रोच का यूज कर सकते हो। स्मार्ट अप्रोच का यूज कर सकते हो मतलब अनुपात का यूज कर सकते हो। एक दूसरे से गुणा गुणी जो भी बताता है उस चीज में से कोई कॉन्सेप्ट निकाल के आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं आपको इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा या तो अक्स से या फिर कोई अनुपात वगैरह से, कोई स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। ज्यादातर ये भी होता है कि 5 या 7 टाइप के अकॉर्डिंग प्रश्न करवा देते हैं। वो 5-7 टाइप के प्रश्न मैं मानता हूँ कि 70% आते हैं या आए हुए हैं, लेकिन कुछ उलझे हुए प्रश्न होते हैं, वो फिर उन 5-7 टाइप से होते नहीं है। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसा तरीका पकड़ के चलेंगे जो अक्स वाला तरीका रहेगा या स्मार्ट अप्रोच रहेगी, उससे हम हर प्रश्न को आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। मैं मेरे पढ़ाने के दौरान भी इन तरीकों से पढ़ाया हुआ हूँ, और बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी देखा हुआ हूँ, और एग्जाम देने के बाद में प्रतिक्रियाएं देखा हुआ हूँ। तो आप में से कोई भी बच्चा ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई मेथड से रिलेटेड सर कोई कमी छोड़ेंगे। मेथड से रिलेटेड मैं बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ने वाला। मैंने काफ़ी इस चीज़ में अनुभव लिया है। इस टॉपिक को करीबन 40-50 बार तो मैंने ऑफलाइन पढ़ा दिया होगा। इतने तो कम से कम मानो आप पढ़ा दिया होगा। तो मैं आराम से इसके बारे में जो भी बात रखूंगा वो आपके लिए लॉन्ग टाइम काम की रहेगी, और एग्जाम के दिन तक आपका साथ देने वाली बात रहेगी, और उसके बाद में भी आपको क्लियर रहेगा। ठीक है। तो ऐसे तरीके हम क्लियर करेंगे। अब ये तो आ गया एज का टॉपिक। अब एज के टॉपिक से रिलेटेड और हमें कौन सी बातों की जरूरत है वो देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि टॉपिक में दो चीज आएगा। एक आएगी भाषा, और भाषा को बदलना पड़ेगा आपको मैथ में। और दूसरी जो चीज की जरूरत है वो है गणना की।
यानी कैलकुलेशन की। अब जो एज टॉपिक का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन नहीं है कि भाई पॉइंट हटा दो और बड़ी संख्या को भाग दे दो और गुणा करो और बोर्ड मास रूल लगाओ, और ऐसा कैलकुलेशन नहीं है एज टॉपिक का। तो फिर कैसा टॉपिक, कैसा कैलकुलेशन है? तो कैलकुलेशन से रिलेटेड मैं अभी 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। एज टॉपिक चालू करूंगा उससे पहले मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 5 क्वेश्चनों में वो सारा कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश करूंगा जो एज टॉपिक के क्वेश्चन करते हुए हमें काम आएगा। ठीक है। दूसरी बात कि सर भाषा को मैथ में कैसे बदले, वो वाली चीज है। देखो यहाँ पे बहुत गौर करके समझना, आपको एज टॉपिक को करने के लिए सिर्फ दो ही बातें सीखने की जरूरत है। एक तो आपको ये कैलकुलेशन वाला बिंदु तैयार करना है, दूसरा बिंदु तैयार करना है इस भाषा को मैथ में बदलना। और अगर आपने ये दोनों बातें तैयार कर ली तो आपका 100% एज तैयार हो जाएगा। और वो भी ऐसा तैयार होगा कि उसमें कोई टाइप वाइपों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन निकालने में सक्षम बनोगे आप। ठीक है। तो अब हम उस चीज की बात करते हैं कि जो एज को 100% तैयार करवा दे। तो एज को 100% तैयार कौन सी चीजें करवा रही है? एक तो मैथमेटिकल गणना तैयार करवा रही है, दूसरा क्या, लैंग्वेज को मैथ में कन्वर्ट करने वाली चीजें एज को 100% तैयार करवा रही है। तो हम इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस डालते हैं, इन दोनों चीजों को तैयार करके फिर एज के पास जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में कोई सर्प आ गया हो और पता चल गया, और आपने भी उसकी पूंछ पूंछ देख ली और अंदर घुसते हुए देख लिया। कमरा था, कमरे के गेट में से जाते देख लिया, पीछे से आपने पूंछ देख ली, पक्का किसी आपने खुद नहीं देख ली, किसी के बताए अनुसार नहीं हो। अब आपको उस कमरे में तो जाना है, ऐसे तो है नहीं कि अब भाई कमरे का ताला लगा दिया और चल गए हम तो विदेश घूमने के लिए। सरब रहो तुम्हें सौंप दिया कमरा, कैसे जैसे तो कमरे में से निकालोगे सरब को। तो अब आप बताओ, कमरे में जैसे एंट्री करोगे तो क्या खाली हाथ एंट्री करोगे क्या? नहीं, करके देख लो अगर करना चाहो तो एक बार। नहीं करोगे ना खाली हाथ, क्या लेके जाओगे? लाठी लेके जाओगे? किसी को बंदूक अच्छी चलानी है तो बंदूक लेके जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हथियार लेके जाओगे ही ना। अरे समझो बात को, कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ना। अब ऐसी खानी मत खाने लगो कि हमारे भी एक सरप आ गया था, मैं ऐसे ही चला गया था, फिर पापा उठा उठा लाए थे गोद में, ये मत बोलो। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे। अब एज टॉपिक को अगर तैयार करना है तो ये दो चीज लेके जाओ, और जितनी बेहतरीन ये दो चीज लेके जाओगे उतना एज तैयार होगा। दो चीज कौन सी है? वही दो चीज, भाषा को मैथ में और गणना के बारे में, दोनों चीजों का पता होना चाहिए। तो पहले भाषा को मैथ में करना सीखते हैं, फिर गणना वाले करेंगे इसी स्लाइड पे, और फिर हम डायरेक्ट पर्सन करेंगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो जरा सा भी नहीं है, ना इसमें कोई लैंग्वेज है ना कुछ लिखाने वाला बात है इसमें। तो सबसे पहले हम भाषा को मैथ में करना सीखते हैं। अब खूब सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ भाषा को मैथ में कैसे करते हैं। भाषा को मैथ में ऐसे करते हैं जैसे मैं ये बोलूं, 2 और 3 को जोड़ा जाए तो, ये मैं भाषा बोल रहा हूँ, 2 और 3 को जोड़ा जाए तो इसकी मैथ क्या है? 2 + 3। 5 नहीं है इसकी मैथ, 5 तो सोल्यूशन है। समझे बात को? 5 तो क्या है? सोल्यूशन है इस लैंग्वेज का। लेकिन लैंग्वेज की मैथ क्या है? 2 और 3 को जोड़ा जाए तो, यानी 2 + 3, ये लैंग्वेज की मैथ है। 5 का 10%, तो 5 का 10%, ये मैथ है लैंग्वेज की। ठीक है? ऐसे हमें एज में बोलेगा और उसको अपने को करना पड़ेगा। तो मैं कुछ एज में जो कुछ बोलेगा ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, उसको मैथ करना सिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो 2 लड़के हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ये दोनों लड़के थके नहीं है, बहुत दिनों से हैं ये। ठीक है। एक का नाम क्या है? राम, और दूसरे का नाम क्या है? श्याम। अब मैं बोलूंगा ना, वैसे आपको अक्स के अनुसार मानना है ना। राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो, ये मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसको मैथ बनाओ। राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो, ये बना लिया मैथ। श्याम कितने का हो अक्स का, तो राम कितने का होगा? 2 अक्स का। बोलो, मैथ बना सकते हो ना आराम से। चलो दोबारा बोल रहा हूँ, आप बोलना, सब गलतियां करोगे कोई दिक्कत नहीं, हम 30-40 बार लिखेंगे यहाँ पे। श्याम की आयु राम की आयु की 5 गुनी हो, तो राम की तो अक्सर श्याम की 5 अक्स। श्याम की आयु राम की आयु की कितनी गुणी हो? 5 गुणी हो। ठीक है बात? ऐसे तो बना दोगे। अब मैं और लैंग्वेज चेंज करूं, राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 हो, तो राम का तो अक्स और श्याम का कितना हो गया? 2 अक्स।
अनुपातों को फिक्स करने के लिए x से मल्टीप्लाई करवा के लिख दूं। ठीक है, थोड़ा बुलंद आवाज में बोलो। ठीक है, एक तो नहीं बोलो तो कम से कम दूसरा वैसे ही पूछ रहा हूं वो बोलना। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। राम की तो 3x और श्याम की 4x। बोल पा रहे हो ना सब? राम और श्याम की आयु का अनुपात 9:10 है। राम की तो 9x और श्याम की 10x। अरे बोल पा रहे हो ऐसे? राम और श्याम की आयु का अनुपात 8:11 है। राम की तो 8x और श्याम की 11x। राम और श्याम की आयु राम की आयु की 1/3 है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब बुलाया हुआ मिलेगा आपको प्रश्नों में। श्याम की आयु राम की आयु की 1/3 है। तो राम को मानो क्या 3x और श्याम को मानो x, क्योंकि 3x का 1/3 करोगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। समझ पा रहे हो? श्याम की आयु राम की आयु का 5वां भाग है, तो इसको मानो 5x और उसको मानो x। इंतजार करो, मुझे एक बार माहौल बनाने दो। ठीक है ना? एज में भागो मत कि क्वेश्चन लाओ और वो करो। ऐसे करने वाले बच्चे 10 टीचरों से पढ़ के भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए समझो और लैंग्वेज को मैथ में कन्वर्ट करना सीखो, क्योंकि एक प्रश्न में हमें 5-4 जगह मैथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर तुरंत सॉल्यूशन करते हैं आंसर आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि श्याम की आयु राम की आयु का 5वां भाग है, तो इसको 5वां भाग का मतलब 1/5 करना है होता है। तो इसको पहले से ही 5 बढ़ा के चलते हैं ताकि 1/5 करते वो क्या आ जाए? x आ जाए, हम बटावा से बच जाए। चलो और बोल रहा हूं, श्याम की आयु राम की आयु का 1/9 भाग है। राम को तो क्या मानोगे और श्याम को क्या मानोगे? x। ठीक है ना बात? चलो ये बताओ, राम की आयु श्याम की आयु का 11/12 भाग है, तो इसको तो मानोगे 12x और इसको मानोगे 11x, क्योंकि 12x का 11/12 करना है आपको। तो ये कितना आ गया? 11x आ गया। सही है एक बात इतनी? अरे कर तो पा रहे होगे कुछ तो, या यही हालत खराब हो गई? नहीं हुई ना? बढ़िया बढ़िया। चलो और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब की बार लेते हैं हम गीता को और सीता को। अब सुनना, अच्छे से सुनना। गीता की आयु सीता की 2 गुनी आयु से 3 वर्ष अधिक है। गीता की आयु सीता की 2 गुनी आयु से 3 वर्ष अधिक है। हाँ, गीता की आयु सीता की आयु ले लिया अक्स, उसकी 2 गुनी से भी कितने अधिक है? 3 अधिक है। ये लो, गीता की आयु सीता की आयु की 2 गुनी से भी कितनी अधिक है? 3 अधिक है। सही है? आगे अगला सुनना। सीता की आयु गीता की आयु की 5 गुनी से 3 वर्ष कम है। इसको क्या मानोगे? x, उसको क्या मानोगे? 5x - 3। ठीक है ना? सीता की आयु गीता की आयु की 1.25 गुनी है। 1.25 गुनी का मतलब होता है 1 से ही 1/4, और 1 से 1/4 का मतलब होता है 5/4। कैसे होता है? ये 4 1 से गुणा होकर ये जुड़ जाएगा, तो 4 1 कितना हो गया? 5, 5/4। तो इस गीता को मानो 4x, तो वो हो जाएगी कितनी? 5x, क्योंकि 4x को 5/4 से गुणा कराओगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है? सीता की आयु गीता की आयु की 1.5 गुनी है। सीता की आयु गीता की आयु की 1.5 गुनी है। तो 1.5 का मतलब मानो पहले क्या होता है? 1.5 का मतलब 2 1 से गुणा और जुड़ गया तो 3/2। 1.5 का मतलब कितना होता है? 3/2। तो इस गीता को 2x मानोगे तो उसको क्या मान लोगे? 3x मान लोगे। ठीक है? अगर 10-20% में भी समझ में आया ना, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, हर प्रश्न में 2-3 बार यूज करेंगे, तो 15 प्रश्नों में भी हम 40-50 बार यूज करेंगे इन बातों को, तब तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि पेशेंस का बड़ा खेल होता है।
ठीक है ना। अभी देख लो वो जब लगा था, क्या बोलते हैं उसको, टेरिफ लगाए, तो भारत ने 3-4 दिन का पेशेंस रखा, चीन ने नहीं रखा। चीन ने नहीं रखा तो चीन के लगा दिया डबल से डबल, तो और सबका हटा दिया 95 देशों का, चीन का फिर भी रहने दिया। तो पेशेंस रखा करो, क्या पता अगला आपका पेशेंस ही चेक कर रहा हो। ठीक है ना। हाँ, तो एज क्या पता आपका पेशेंस ही चेक कर रही हो, कर रही है पक्का आपका पेशेंस चेक, है ना। तो आप धैर्य बना के रखना, ये सब चीजें हम प्रश्नों में करेंगे। हाँ, दूसरी बात, ये तो था भाषा को मैथ में कन्वर्ट करना, दूसरा मैंने कैलकुलेशन के लिए भी बोला था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, 5% लिखाऊंगा पहले बोर्ड पे, और वो पांचों के पांचों आपको ट्राई कर लेने हैं। और पांचों के पांचों सही हो जाए तो आपको एज में कोई नहीं रोकने वाला है, फिर तो एज ही सारों का खेल है आपके लिए। और पांचों के पांचों अगर गलत होते हैं तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा, उनको देखना है कि कैसे सही करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले 5% लिखो एक बार। ये 500% एक बार आप ट्राई कर लो, आपको चाहे बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो भी आप पूरा अपने तरफ से 100% दे के इनको ट्राई करो। हाँ देखो जी, अब आपको भी पता चल गया होगा कि एज टॉपिक में आपको किस चीज़ से ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है? तो एज टॉपिक में अक्स से नहीं, कैलकुलेशन से लड़ाई करनी पड़ेगी। एज में जो टीचर का काम है ना समझाना, ठीक है ना, वो तो हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ये जो सॉल्यूशन करना है ना, ये दिक्कत करेगा आपको। इसलिए 5 प्रश्नों को ईमानदारी से समझना, और फिर मेरे को बताना भी कि किसके कितना सही हुए, और फिर हम प्रश्नों में कंटिन्यू ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। बोलो, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्यों ना, ऐसे ही रहेगा। ये तो x + 2, उस 2 को अंदर गुणा कराओगे तो दोनों से होता है। अब ये एक बात सीखने को मिल गई, पहली बात ही, किसी ने दोनों से नहीं करवाया तो वो गलती होगी। कोई बोले कि मैं x में से 4 घटा दूं तो नहीं घटा सकता भाई, x का पता ही नहीं है, x क्या है पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है में से 4 कैसे घटा लोगे, तो घटा तो सकते नहीं हो। तो बाहर वाला 2 दोनों से गुणा होगा, तो 2x - का 8 होगा। ठीक है जी। अब इस 2x की तरफ जाके ये घट जाएगा, और ये -8 इस साइड आ जाएगा, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं एक दूसरे की तरफ जब जाते हैं तब। तो 2x में से ये x इधर प्लस का है तो उधर जाके घट गया, तो 2x में से x घट गया तो उधर तो क्या बच गया x, और ये -8 इस साइड आ गया, तो -8 और +2 कितना हो गया 10। तो पहले प्रश्न का आंसर अगर किसी बच्चे के 10 आया था तो ठीक है, नहीं बाकी के बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत है, उसको सीखना पड़ेगा अच्छे खासे। आया था पहले का आंसर, चलो मैं साथ में पूछूंगा सभी को। दूसरे का सॉल्यूशन में ये 3 इधर आके दोनों से गुणा होगा, और ये 2 इधर आके ये भी दोनों से गुणा होगा, वज्र गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को गुणा कराओ क्या आएगा बताओ, 3x + 12, और इधर 2 को गुणा कराओ क्या आएगा, 2x - का 14 आ जाएगा। 3x + का 12 और बराबर 2x - का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब अगर मैं इस 3x में से इस 2x को घटा लेता हूँ, क्योंकि वो तो इस साइड आएगा तो घटेगा ही, इस 3x में से इस 2x को घटा लेता हूं तो क्या बचेगा x। घटा के बताऊंगा कैसे घटता है। अरे 3 अंगुलियां हो अपने और उनमें भी 2 टूट जाए तो कितनी अंगुली बचेगी, एक। तो यही है, 3x में से 2x चले गए तो 1x बच गया। x को अंगुली मानो कि 3 अंगुलियों में से 2 अंगुली घट गई तो 1 अंगुली बच गई। डरा मत करो x से,
ठीक है ना। हाँ, तो 12 इधर प्लस का है, उधर जाते ही किसका हो गया, माइनस का, और माइनस का क्या हो गया, 14 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस प्लस सिर्फ गुणा में होता है, यहाँ तो गुणा थोड़ा है, तो यहाँ तो माइनस माइनस और बड़ा माइनस हो जाएगा। आप किसी दुकानदार से चीनी लेने के लिए गए थे, 40 रुपए kg चीनी दे रहा था, 1 किलो चीनी पुरानी उधारी थी, अब 1 किलो और लिया है, तो -40 और -40, माइनस का 80 रुपये हो गया आपका। आपको 80 रुपये का कर्जा हो गया, देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी बोलोगे उसको कि माइनस माइनस प्लस होगा, ला दे वो लड़ी 80 इधर दे 80 रुपया। तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 और 2 26। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आना चाहिए था माइनस का 26, तब आपका सही था। इससे आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न में। सबसे पहले तो इसे 1.5 को बदलना था, जो कि 3/2 होता है। 2 1 से गुणा हुआ और 1 जुड़ गया, तो 3/2 होता है 1.5 को बदलने पर। अब प्रश्न क्या बन गया अपना कि 5/6 बराबर 3/2, और कोष्टक में कौन है, x प्लस 2। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिएगा, ये 2 तो इधर 5 से आके गुणा हो जाएगा 10, और 6 पहले तो 3 से होगा, और फिर 18 बन गया, 18 अंदर होगा। ठीक है, तो 6 तिया 18, अब 18 अंदर होगा, तो 18x प्लस 18 दूना 36। अब अक्स का पता करना है, तो अक्स को अकेले को एक तरफ रखना चाहिए, तो 18x इधर है गया, 36 इधर आके कट गया, तो वो प्लस का था तो इधर माइनस हो गया। 10 -36 तो -26 बन गया, तो माइनस का 26 बराबर 18x हो गया। अब अक्स का पता करने के लिए गुणा में है ना 18 इसके, तो ये भाग में जाएगा दूसरे के, भाग का मतलब बटावा का नीचे जाएगा, तो अक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 26 बटावा 18, यानी माइनस का 13/9 आंसर आएगा अपने तीसरे प्रश्न का। ठीक है, और चौथे प्रश्न की जब मैं बात करता हूं, तो आप इन दोनों को अंदर गुणा कराओ दोनों जगह, तो ये क्या आएगा, 2x प्लस का 4 बराबर 2x माइनस का 8। अब आप देखते हो कि 2x से 2x ही कट जाता है, 2x एक तरफ पर, दूसरा 2x आके उधर से कट गया, तो 2x से 2x ही कट गया, तो अक्स ही गायब हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम ये बोलेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बैंक के प्रश्नों में खूब प्रश्न आते हैं, इसे ज्ञात नहीं कर सकते, और हमारे एसएससी रेलवे में भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें नहीं पूछते। तो ज्ञात नहीं कर सकते आंसर आता है जब प्रश्न में से अक्स खुद ही गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी क्लास में तो ऊर्जावान बच्चे हैं, तो वो ज्ञात कर लिए होंगे इसके। ठीक है, तो वो अलग बात है। इसमें क्या होगा, ये 3 अंदर गुणा होगा, तो 3x प्लस का 21, 3 जब x से गुणा होगा तो 3x, और 3 7 से गुणा हो तो 21। अब यहाँ देखना, ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के चिन्ह बदल देगा, चिन्ह बदल देगा, मतलब प्लस का होता तो माइनस का कर देता, और माइनस का होता तो प्लस का कर देता। तो यहाँ लिखेंगे अपन माइनस का अक्सर माइनस का 4 बराबर में 18। अब 3x में से 1x गया तो 2x, और 21 में से 4 गया तो कितना बच गया, 17, और 17 भी 18 में जाके घटेगा उधर, तो 17 भी 18 में जाके घटेगा, तो 2x बराबर 18 में से 17 घट गया, तो क्या बच गया 1, तो अक्स बराबर क्या हो गया 1/2, तो अक्स का मान 1/2 इसका रहेगा। अब वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके पांचों के पांचों सही हो गए हैं। ठीक है, एक ही बच्चे का सही हुआ है, तो ये देखना अपनी कहाँ कमजोरी रही, इनको कैसे ठीक करना है, तो आप देख लो। और ये क्लास, आज वाली क्लास यूट्यूब पे भी रहेगी, शाम को आप देख सकते हो, तो दोबारा ये प्रैक्टिस कर लेना अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो। ठीक है ना। हाँ, तो ले जाओ, तो क्या दिक्कत है, वो माइनस का अक्स का मान रहेगा, तो माइनस अक्स बराबर 26 रहेगा ना। और हम, मैं तो अक्स बराबर पूछ रहा हूँ, तो फिर दोनों तरफ माइनस से गुणा कराना पड़ेगा। ऐसा भी बच्चा है कि जिसके पांचों गलत हुए हो, है कोई लक्की बॉय, कोई नहीं है, लक्की गर्ल होगी कोई। पता तो है कि कौन से का कहाँ सॉल्यूशन है, ऐसे ही मत उतार लेना। ये तो है हमारे पहले प्रश्न का।
ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। तो फिर एक बार लगने के बाद में आप देखते नहीं हो, फिर तो ये देखते हो कि बस ये टारगेट है बोर्ड, इसको खींचना है पूरे को। तो अब ये दोनों बातें अगर आपको ठीक ठाक समझ में आई हो और थोड़ी प्रैक्टिस करने से क्वेश्चनों से समझ में आ जाएगा, तो आप एज आराम से कर पाओगे। ये सबने लिख लिया? नोट में लिखो। मैं प्रण लेता हूं कि आयु के प्रत्येक प्रत्येक पर्सन को बहुत ज्यादा ध्यान बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़कर हल करूंगा। ये उन दोनों बातों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लड़की है तो करोगे कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम टॉपिक पढ़ना। तो सबसे पहले भाषा को मैथ में करना पड़ेगा, फिर थोड़ा कैलकुलेशन सोल्व करना पड़ेगा। और भाषा को मैथ में करते वक्त इस बात को हम ध्यान देंगे कि हम बहुत गौर करके पढ़ेंगे, इतना गौर करके पढ़ेंगे, शेर केर मेर वहर उसकार उस शेर, ऐसे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम करोगे तो अपना एच टॉपिक अब बनेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, पिछले ईयर के एग्जाम की हैं, जिनसे अपन आराम से सीख जाएंगे एच टॉपिक को। अब लिखो एग्जाम्पल एक। एग्जाम्पल एक लिखिए। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। दो लड़कियों की दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? 2 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? हाँ बोलो जी। देखो, अब जो फर्स्ट टाइम पर ही पढ़ रहा है वो ज्यादा ट्राई हो रहा है मत किया करो, वो बस समझा करो चीजें क्या चल रही है। देखो लैंग्वेज के अनुसार बदलेंगे अपन अब। अब ध्यान देना बहुत ज्यादा गौर करके। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:4 है। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। इसको मैथ में बदलो। लड़की पहली, लड़की दूसरी, पहली की उम्र 3 अक्ष, दूसरी की उम्र 4 अक्ष।
क्या ये जो मैंने गोला सा किया है इस लाइन की मैथ यही है क्या? किसी को भी दिक्कत नहीं है ना जरा सी भी? अरे नहीं है ना। अब गलती करना है किसी को तो वो तो 100 रास्ते निकाल लेगा गलत करने के, ठीक है ना। लेकिन सही करोगे तो जो मैंने अब तक की बातें बताई उनको मानो, उन पे बस टिक करो भयंकर तरीके से, सही हो जाएगा पर्सन। तो दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:4 है। तो पहली लड़की की 3x और दूसरी लड़की की 4x। आगे क्या बोल रहे हैं? 2 वर्ष बाद, बस बाद में चले जाओ यहीं से, कुछ मिले उसको वहीं पे कर लो। तो 2 वर्ष बाद पहली लड़की की क्या हो जाएगी? 3x+2, यही होगी ना पहली लड़की की 2 साल बाद में। और 2 साल बाद में दूसरी लड़की की क्या? 4x+2 होगी क्या? आप बोलोगे सर ऐसे नीचे लिख देते इधर क्यों लिखे? अभी समझ में आएगा। मेरे को ये बताओ, किसी की उम्र आज अगर 27 है तो 2 साल बाद में 27+2 होगी कि नहीं होगी? तो अगर पहली लड़की की 3x है तो 2 साल बाद में 3x+2 होगी कि नहीं होगी? और दूसरी लड़की की अगर आज 4x है तो 2 साल बाद में 4x+2 होगी कि नहीं होगी? होगी ना। सब मान रहे हो ना ये बातें? अगली लाइन पे चलो कि 2 साल बाद में अनुपात 7:9 हो जाएगा। इसका मतलब, इसका मतलब 2 साल बाद में दोनों की आयु का अनुपात करूं तो वो 7/9 के बराबर होगा। ये भी 2 साल बाद का अनुपात और ये भी 2 साल बाद का अनुपात। 2 साल बाद का अनुपात बराबर है 2 साल बाद का अनुपात। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है ना काम। मिल गई वो चीज? कौन सी? जो अभी 5% करवाया था वो निकालो, फटाफट अक्स निकालो, कराओ वज्र गुणा। 27x+18 बराबर 28x+7, दोनों से 14। 28x में से 27x जाके घटा तो अक्स, और इधर 18 में से 14 घटा तो कितना हो गया? 4। अक्स बराबर कितना हो गया? 4। पहली लड़की आज कितने की? 12 की। दूसरी लड़की आज कितने की? 16 की। आगे चलते हैं प्रश्न को। कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या बोल रहे? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। आज अगर कोई 12 की है तो 10 साल बाद में कितने की रहेगी? 22 की। और अगर आज कोई 16 की है तो 10 साल बाद में कितने की रहेगी? 26 की। और क्या 22 और 26 का अनुपात 6:7 आता है कि नहीं आता? पहला कथन गलत है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। अगर आज कोई बच्ची 12 की है तो 12 साल बाद में कितने की रहेगी? 24 की। और दूसरी जो लड़की आज 16 की है वो 12 साल बाद में कितने की रहेगी? 28 की। और 24 और 28 का अनुपात बताओ। 4 का भाग दो 6 बार और 7 बार। क्या ये भी 6-7 ही बोल रहे गे? तो इसका मतलब कौन सा कथन सही है? दूसरा। तो ओनली 2। बस, नोट करो किस किस का सही हो गया था। ठीक है, बढ़िया, उतारो बाकी। चलो देखो मैं बताता हूँ। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। तो भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। तो बहन अक्स की है तो भाई अक्स+6 करेगा। या ऐसे मान लेता हूँ कि भाई को अक्स मान लेता हूँ तो बहन को अक्स-6 मान लेता हूँ। भाई अक्स क्या, अक्स ही पूछ रहा, भाई पूछ रहे इसलिए अक्स मान लिया। तो भाई की उम्र अक्स होगी तो बहन की 6 कम होगी क्योंकि भाई 6 साल बड़ा है। इतनी चीज का ये जवाब है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है तो भाई तो हो गया अक्स और बहन हो गई अक्स-6। आगे 7 साल पहले, तो 7 साल पहले चले जाया करो, ऐसे बोलते ही चले जाया करो पहले। तो 7 साल पहले भाई की रहेगी अक्स-7 और बहन की क्या रहेगी? अक्स-13। 7 और घटाओ अक्स-13। उनकी उम्र का गुणनफल कितना था? 72 था। उनकी उम्र का गुणनफल कितना था? 72 था। तो भाई की उम्र क्या है? भाई की उम्र क्या है? अब अक्स का ऐसा मान देखो जो इन दोनों को संतुष्ट कर दे, यानी बराबर 72 ले आए। तो मैं अक्स बराबर सबसे पहले 19 लिखता हूं।
तो 19 लिखता हूं तो मैं देखो क्या देखता हूं, 19 में से 7 जाएगा तो सोच लो, आराम से सोच लो, 12, और 19 में से 13 जाएगा तो 6, और 12 × 6 कितना होता है, 72। तो 19 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए भाई कितने साल का है, 19 का। बाकी द्विघात समीकरण बना के भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ऑप्शन से करना है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो भाई की मान लिया अक्स, तो बहन की अक्स -6, 7 साल पहले भाई की ये, 7 साल पहले बहन की ये, दोनों का मल्टीप्लाई 72 के बराबर होना चाहिए। अक्स बराबर 19 संतुष्ट कर रहा है, वो सही है बस। किसको, गुणनफल है? 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई की जो आज उम्र है ना, उससे 7 साल पहले की उम्र ले लिया, और बहन की जो आज उम्र है उससे भी 7 साल पहले की उम्र ले लिया, और 7 साल पहले का भाई और 7 साल पहले की बहन, दोनों की आयु का मल्टीप्लाई 72 था, यानी दोनों की आयु का गुणा करते हैं तो 72 आता है। और वो आता भी है, देखो भाई है आज 19 का, बहन है 19 - 6 यानी 13 की। ठीक है, अब 7 साल पहले भाई कितने का रहेगा, 12 का, और 7 साल पहले बहन कितने की रहेगी, 6 की, और 12 × 6 कितना आता है, 72। ऐसे मल्टीप्लाई 72 आएगा। चलो अगले में, न करे जना द्विघात समीकरण बनोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डेट रहनी चाहिए अलजेब्रा में। ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट लिखो, पिता और माँ की उम्र का अनुपात, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। सॉरी, पुत्र की आयु, जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। तो आपसे नहीं बनेगा, देखो ध्यान देना एक बात का, एक तो पिताजी है, एक उसकी वाइफ है। एक तो पिताजी है और एक क्या है, माताजी है। तो पिता और माता, पिता ने अपनी वाइफ से कहा हॉस्पिटल में आ गए हैं, थोड़ी देर में लड़का या लड़की कोई सा भी हो सकता है। तो वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, हमारी उम्र का वर्तमान अनुपात बताओ। पिताजी को भाई थोड़ी देर ये ज्यादा नहीं सोचे, इसलिए काम पे लगा दी। ठीक है, तो पिताजी थोड़ी देर में बता दिए कि हमारा अनुपात कितना है, 11:10 है। ठीक है, तो पिता और माँ की उम्र का अनुपात कितना है, 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ये लाइन लिख दिए कि बेटे के जन्म के टाइम पे। आगे, अब पिता और माता ने एक दिन बेटे से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कि बेटा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी, जो भी उसकी वर्तमान उम्र है, जैसे मान लो आज 8 साल का है, ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, ये तो जब जन्म हुआ था तब की बात करे बेटा, बीच में कहीं ना कहीं वर्तमान पड़ा है। जब बीच में वर्तमान पड़ा है उससे दुगनी हो जाएगी ना,
तब पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। तो पिता ने और माता ने उस बेटे से बोला, बीच में 3 साल का था, 4 साल का था, 6 साल का था, 10 साल का, 20 साल का था, कभी भी उसको बुला के बोला कि देख बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था ना, तब तेरी मम्मी बोली थी कि अनुपात कर उम्र का, तब मैं किया था 11:10 आया था, और आज मैं तुझे बोल रहा हूँ, और तुझे तब बोल रहा हूँ जब तेरी डबल हो जाएगी ना आज के मुकाबले, वर्तमान आयु का तू डबल आयु का हो जाएगा, तब हमारी आयु का अनुपात 19:18 होगा। ठीक है, तो बता तू आज कितनी उम्र का है, ये तो पूछ रहा है। तो पिता और माता की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान का पूछ रहे हैं मतलब हमारे से। तो अब देखो तीन चीजें होगी इस प्रश्न में। ये तो है जब बेटा जन्म हुआ था तब, ये जब है बेटा डबल उम्र का हो जाएगा तब, और बीच में एक जगह ऐसा है जब बेटा वो डबल के भी आधी उम्र का रहेगा। तो मेरे को एक बात का जवाब दो, क्या ये जितने का है यहां तक का गेप उतने का गेप ही ये आगे वाला है कि भाई कोई 8 साल का लड़का है, तो अब डबल तो 8 साल बाद में ही तो होगा। जन्म लेने पर उस उम्र तक वर्तमान तक आने तक अगर वो 8 साल का है तो डबल होने के लिए और 8 चाहिए, तो वो दोनों बराबर बराबर ही तो बटेगा ना। अब मेरे को बताओ 10 से 18 आ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 8। 11 से 19 आ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 8। तो क्या 4 यहाँ बड़ा होगा और 4 यहाँ बड़ा होगा क्या, क्योंकि बीच में लेना है, दुगनी करनी है तो 4 यहाँ बड़ा है, तो माता जी 10 से कितनी हो गई, 14, और पिताजी 11 से कितना हो गया, 4 जोड़ते 15। तो पिता और माता की उम्र का वर्तमान में अनुपात होगा 15 और 14, यानी पहला ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। 10 से 18 8 बढ़ रहा है, 11 से 19 8 बढ़ रहा है, वर्तमान में 4 पहले की 4 आगे की। कर लिए नोट, कर लिए गए, चले आगे। अगला लिखो 4 नंबर का, मोनाली और सोनाली। पहले लिखना है सोनाली फिर लिखनी है मोनाली। तो सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, ये तो आप कर सकते हो आराम से। देखो, मोनाली और सोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात तो 5:3 में है। तो बताओ ये जो सोनाली है ना, सोनाली, इस सोनाली की आज कितनी है रे, अरे बोलो बोलो, 5x। और मोनाली की आज कितनी है, मोनाली की आज है 3x। ऐसे तो हम करते ही हैं, पहले से ही फिक्स कर लेते हैं ऐसे। तो सोनाली और मोनाली की आयु का अनुपात 5:3 है, तो सोनाली की तो होगी 5x और मोनाली की होगी 3x। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या सोनाली की 5x+5 रहेगी क्या, और 5 वर्ष बाद क्या मोनाली की 3x+5 रहेगी क्या, और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 10:7। तो ये भी 5 साल बाद की, ये भी 5 साल बाद की। इस प्रकार से हम कर रहे थे पहले प्रश्न में। अब आगे चलते हैं। अब देखो वज्र गुणा कराओ, 35x+35 और बराबर 10 से भी गुणा कराओ, 30x+50। इधर आके कटेगा तो 5x और बराबर 15, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x बराबर 3 आ जाएगा, तो मोनाली की पूछ रहे हैं। तो मोनाली की 3 × 3 कितनी हो जाएगी, 9। तो मोनाली जी कितनी साल की है, 9 साल की है। 3 तो x का मान आता है वो तो।
कोई एज टॉपिक में और भी महारत ही बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो 100% यूट्यूब पर करवाए हुए हैं, 100 के 100 का सॉल्यूशन करवाया हुआ है। चले आगे। नेक्स्ट। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल तो 52 है। सुनना इधर, पिताजी और बेटा, बेटा पिता का अक्स हो तो बेटा का क्या 52 - अक्स होगी की उम्र, क्योंकि दोनों का योग 52 हो जाना चाहिए। इस लाइन का गणित कर दिया। ये कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 है, तो चाहे देख लो, जोड़ लो दोनों की वर्तमान आयु, अक्स अक्स कट जाएगा और 52 हो जाएगा। सही है क्या? भाई मैंने दो व्यक्तियों को 1.5 kg लड्डू दिए। अब एक को कितना दिया? आधा kg। तो दूसरे को कितना दिया होगा? 1 kg। तो ऐसे पिता और बेटा दोनों की उम्र का योग 52 था, तो एक का योग, एक का टोटल अक्स मान ले तो दूसरे का 52 - अक्स हो गया। अब आगे आगे गौर करके चलना। अब से 4 वर्ष बाद, पहले 4 साल बाद में जाओ, पिताजी को 4 साल बाद में ले गए, बेटा को भी 4 साल बाद में ले जाओ, तो 56 का अक्स। पिता को 4 साल बाद में ले गया, बेटा को भी 4 साल बाद में ले गया। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। बेटा ये रहा, इसकी आयु वही है जो कि पिता की आयु का 1/4 कर दो। अब पिता की आयु का 1/4 करते, पिताजी पिताजी नहीं रहे, वो क्या बन गया? बेटा। और बेटा बराबर क्या हो गया? बेटा। अब तक की सारी लैंग्वेज वापस समझो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 52। तो पिताजी एक्स है तो पुत्र हो गया 52 - अक्स। ठीक है। अब 4 साल बाद में पिताजी हो गया अक्स प्लस 4, और 4 साल बाद में ये लड़का हो गया 56 - अक्स। और 4 साल बाद में पिता की आयु की 1/4 होगी, किसकी? पुत्र की आयु। तो पिता की आयु का 1/4 करते ही पुत्र की आयु दिखा दी हमें। ठीक है। अब वज्र गुणा करके एक्स का पता करो, तो अक्स प्लस 4 बराबर 56 गुणा 4 माइनस का 4x। 4x इधर आके जोड़ा तो 5x। 5x बराबर 56 गुणा 4 और माइनस का 4, ये 4 उधर जाके कट गया, तो 5x बराबर हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 56 - 1 यानी 55, और 5 का भाग दे दो तो 11, तो अक्स बराबर कितना हो गया? 44। अक्स बराबर 44 हो गया तो पिताजी तो है 44 साल का, और बेटा कितना का है? 8 साल का। अब बोल क्या रहे? अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 साल बाद में 54 का हो गया, और 10 साल बाद में बेटा 18 का हो गया, और तब अनुपात क्या जाएगा? 3:1। लेकिन इसने पहले नाम क्या बोला? पुत्र, और फिर नाम क्या बोला? पिता। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? पिता और फिर पुत्र। तो एस और एफ करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये तो चलो हमारी किस्मत अच्छी थी कि 3:1 नहीं दे रखा था, नहीं हम 3:1 करके आ जाते हैं, फिर वो प्रश्न गलत हो जाता है, वो जबकि आंसर 1:3 होता है।
ठीक है ना, यानी पुत्र और पिता की आयु का अनुपात अलग होगा और पिता और पुत्र की आयु का अनुपात अलग होगा। ठीक है, उतारो। शुरू शुरू में एक बार थोड़ी दिक्कतें रहेगी क्योंकि थोड़े से पर्सन अच्छे लेवल के हैं और डायरेक्ट एग्जाम के पर्सन है, एक जैसे पर्सन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए धैर्य रखना और थोड़ी गौर करके देखते चले जाना। एक बार 10-12% देखने के बाद में ऑटोमेटिक क्लियरिटी आने लग जाएगी। 6 नंबर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु याद करें। तो बी की वर्तमान आयु याद करें। वो आग नहीं हुआ ये बी, हो गया क्या ये? तो देखो एक की तो कितनी रहेगी 3x, है ना। बी की कितनी रहेगी 5x। और 5 वर्ष बाद में एक की कितनी रहेगी 3x+5। और 5 वर्ष बाद में बी की क्या रहेगी 5x+5। और 5 साल बाद का अनुपात ये भी, और 13:20 भी 5 साल बाद का। 5 साल बाद का बराबर 5 साल बाद का। वापस स्लो स्लो बताऊंगा ये बात, ये समझ में आ रही है अभी? आ रही है। अब वज्र गुणा कराओ। 60x प्लस का 100 और 13 को गुणा कराओ 65x प्लस 65, यही होगा ना। करो सोल्व। ये 60x उधर जाके कट गया तो 5x, और 65 इधर जाके गुणा कटा तो 35, और x बराबर कितना गया 7। अब हमें किसकी पूछ रहे हैं वर्तमान बी की, तो बी में x की जगह 7 लिखते हैं, कितना आता है 35, नोट कर लो। और 35 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ऐसे सीख लोगे ना एक बार एज को तो दोबारा दिक्कत नहीं होगी कभी भी। और नहीं तो कोई ट्रिक उरिक से ऐसे सीखोगे तो वो हमेशा ही फिर परेशान करते रहेंगे, कोई नया प्रश्न आएगा तो फिर और परेशान हो जाओगे। और इसमें शुरू शुरू में जरूर आपको लगता है कि सर इसमें टाइम लग रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन ये फिर आगे जाके बहुत बेनिफिट करेगी ये चीजें। वापस समझते हैं इसको। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। तो बेटा और पिता दोनों की आयु का अनुपात 4:5 है, तो बेटा 4x का किया, पिताजी 5x का रहेगा क्या? रहेगा ना। आगे, और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। ये व्यक्ति इसका भी बेटा, उसकी आयु का अनुपात 6:1 है। आगे, 4 वर्ष पहले ये अनुपात 11:14 और 11:1 था, तो अब से 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? तो कुल मिला के तीनों सदस्यों की उम्र पता करनी है। तीनों की, किसकी? दादा की, बेटा की, बेटा के बेटा की। अब मेरे को ये बताओ, अगर 4x और 5x इनकी उम्र का अनुपात आज का है,
तो क्या 4 साल पहले 11 14 के बराबर कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना 11 14 के बराबर। तो 4 साल बाद में इसकी कितनी रहेगी? 4x माइनस का 4। और इसकी 4 साल बाद में क्या रहेगी? 5x माइनस का 4। और 4 साल बाद में दोनों का अनुपात, ये भी 4 साल पहले का और ये भी 4 साल पहले का, कितना? 11:14 भी। यहाँ से बजर गुणा कराओ। 56x माइनस का 56 बराबर 55x माइनस का 44। इधर आके कटेगा तो अक्स बचेगा, 56 उधर चला जाएगा तो 56 में से 44 जाएगा तो 12 बचेगा। यानी अक्स बराबर कितना आ गया? 12। और अक्स बराबर 12 आने पर बेटा जी कितने का हो गया? बेटा जी 12 चौक 48 का हो गया। यही होगा के? क्यों? और पिताजी कितना का हो गया? पिताजी कितने का हो गया? 60 का हो गया। ठीक है, क्योंकि 12 चौक 48 का और 12 पंजे 60 का। अब क्या होता है, अब मेरे को ये बताओ कि उस व्यक्ति की और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। तो क्या एस की और एस की आयु का अनुपात 6:1 होगा क्या? एस यानी बेटा और एस यानी बेटा का बेटा। तो क्या 6/48 आ रहा है क्या? तो 6/48 है। 6/48 है तो 1 भाग में क्या आएगा? 8। इसका मतलब बेटे के बेटा की आज उम्र कितनी है? 8 की। अब बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? तो 12 साल बाद में पोता कितने का होगा जो आज 8 का है? वो 12 साल बाद में 20 का हो जाएगा। और 12 साल बाद में दादा कितने का होगा जो कि आज 60 का है? तो वो कितने का हो जाएगा? 72 का हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को में आप किसी का भाग दे दो 4 का, तो 5 बार, और 4 का भाग है 18 बार। तो पोता और दादा तो 5 18। तो इसने पोता और दादा बोल रखा है, तो आंसर तो 5 18 ही होना चाहिए था, लेकिन 5 18 ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो फिर हम अड़ियल रूप नहीं रखेंगे, हम दादा पोता के अनुसार बता देंगे 18 और 5, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, वो बातें है नहीं। ठीक है, अगर 5 18 होता तो वही सही होता। ठीक है, 1% हमारा अगला जो ये है कि ए की और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो ए की तो कितनी रहेगी बताओ? 4x। और बी की कितनी रहेगी? 3x। और फिर बोल रहा है 6 वर्ष पश्चात ए 26 का हो जाएगा। तो क्या 4x प्लस 6 बी ए की 6 साल बाद की आयु होगी के? और 26 भी ए की 6 साल बाद की आयु होगी। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 20। और x बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी ए तो आज कितने का है? 20 का। और बी आज कितने का है? 15 का। और ये किसकी पूछ रहे हैं कि बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो बी की आज वर्तमान आयु कितनी है? 15 है। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 5:4 था। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो 8 साल पहले ए की 5x रहेगी और 8 साल पहले बी की 4x रहेगी। आज की तारीख में ए की रहेगी 5x प्लस 8। आज की तारीख में बी की रहेगी 4x प्लस 8। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6/5 है। तो ये भी वर्तमान आयु का अनुपात, और 5x प्लस 8/4x प्लस 8 भी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात बराबर वर्तमान आयु का अनुपात। वज्र गुणा करके x पता करो। 25x प्लस 40 बराबर 24x प्लस 48। इधर आके घट गया तो x बराबर कितना हो गया? 8। तो आज की तारीख में ए तो कितने का है? 48 का, क्योंकि ये तो 8 साल पहले का था। तो 8 पंजे 40, 8 कितना हो गया? 48 का। और आज की तारीख में बी कितने का है? 8 चौक 32, 8 कितना हो गया? 40 का। आज की तारीख में बी 40 का है। तो अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, तो 7 साल बाद में ए कितने का हो जाएगा? 55 का। और 7 साल बाद में बी कितने का जाएगा? 47 का। और दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 102।
ठीक है। और 102 अपना कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। दोबारा बताया जाए क्या? ये 8 साल पहले ए, 8 साल पहले बी, आज की तारीख में ए, आज की तारीख में बी, दोनों का आज का अनुपात बराबर आज का अनुपात, अक्स बराबर आया 8, ए आया 48 का आज, बी आया 40 का आज। ऊपर रखोगे तो 8 साल पहले का ए और पहले का बी आएगा, जबकि हमें वर्तमान ए और वर्तमान बी चाहिए। क्यों आएगा 8 साल पहले का? क्योंकि ये देखो 8 साल पहले का अनुपात ही था 5:4, तो इसलिए यहाँ अक्स रखोगे तो पहले की आयु आएगी 8 साल पहले की, और यहाँ लिखोगे तो आज की आएगी। ठीक है, कर लो नोट। चलो आगे। दसवां देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, और 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो ए आज की तारीख में 8 का, और बी आज की तारीख में 15 का, और 8 वर्ष पहले ए होगा 8x - 8 का, और 8 वर्ष पहले बी होगा 15x - 8 का। और 8 साल पहले दोनों का अनुपात 6:13 था, तो 6/13। ये भी 8 साल पहले का और ये भी 8 साल पहले का। इससे अक्स पता कर लो, और अक्स से ए और बी पता हो जाएगा, फिर जोड़ के कर लो। तो 104x - 104 बराबर 90x - 48। इधर आके कटेगा तो 14x, और उधर 104 में से 48 जाएगा, तो 14x बराबर 52, 56, x बराबर 4। अब ए की वर्तमान उम्र हो गई 32, और बी की वर्तमान हो गई 60। अब की बार ऊपर ही क्यों रख दिया? क्योंकि ऊपर वाली पहले से वर्तमान थी। अब 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, तो 8 साल बाद में ए तो हो जाएगा 40 का, बी हो जाएगा 68 का, और उनका अनुपात आएगा 10:17, यानी सी ऑप्शन।